आप देख रहे हैं एसपीएन आई न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत चलिए कर लेते हैं सबसे बड़ी खबर से। एक ऐसी खबर जो इन दिनों काफी चर्चाओं में बनी हुई है। चर्चा में कौन सी खबर है और आखिरकार क्या है पूरा मामला, हम आपको बताएंगे। दरअसल चर्चाओं में जो खबर बनी है वो खबर है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट 13,000 कुछ करोड़ रुपए का है। यानी कि एक तरफ हमारे देश के अंदर कोरोना की वजह से हालात लगातार खराब हो रहे हैं, एक तरफ हमारे देश में लोगों की जिंदगियां छिनती चली जा रही हैं, देश के अस्पतालों की स्थितियां खराब हो चुकी है, देश के अस्पतालों की स्थितियां चरमरा रही है, लेकिन सरकार का पूरा ध्यान सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर है। जी हाँ, वही प्रोजेक्ट जिस पर कई करोड़ों रुपए बर्बाद किए जा रहे हैं। यानी कि अगर कहा जाए तो इतने वर्षों में सरकार ने जिस तरह से जनता से पैसा वसूल किया, चाहे टैक्स के जरिए, जीएसटी के जरिए और तमाम तरीके से अब देखने को मिल रहा है कि सरकार इतने बड़े पैसे जो है इस तरह के प्रोजेक्ट में लगा रही है। यानी कि अगर इतने ही पैसे अगर देश के अस्पतालों पर लगाए जाते, अगर दवाइयों पर लगाए जाते, तो आज देश की स्थिति इतनी खराब नहीं होती। आपको बता दूं, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर जिस तरह से चर्चा हो रही है, देश की जनता सवाल पूछ रही है, विपक्षी पार्टियां सवाल पूछ रही है। ऐसे में देखने को मिला है कि केंद्र सरकार ने इस प्रोजेक्ट पर जो है वो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, यानी कि अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए बड़ा कदम उठाया। बड़ा कदम क्या है? दरअसल लोक निर्माण विभाग, जी हाँ, लोक निर्माण विभाग ने अब बड़े बड़े बोर्ड लगा दिए हैं, बड़े बड़े बैनर लगा दिए गए हैं। और बोर्ड में क्या लिखा हुआ है? उस पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर फोटोग्राफी करना और वीडियोग्राफी करना निषेध है। यानी कि इस प्रोजेक्ट की चर्चा अगर हो रही है और सरकार से जनता सवाल पूछ रही है, विपक्षी पार्टियां सवाल पूछ रही हैं कि इतने 1,000 करोड़ रुपए जो इस प्रोजेक्ट पर लगाए जा रहे हैं, अगर यही पैसे देश के अस्पतालों पर लग जाते तो क्या देश के लोगों की बड़ी संख्या में जिंदगियां नहीं बच पाती? क्या हमारे देश की स्थिति सही नहीं होती? लेकिन जिस तरह से सरकार यहाँ भी अपनी नाकामी को छुपाने की कोशिश कर रही है, और शायद अगर देखा जाए तो सरकार पता नहीं क्या दिखाने की कोशिश कर रही है कि फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी ना की जाए। यानी कि ये आपके लिए जानना जरूरी है कि देश की जनता को पता ना चल पाए कि काम कितना चल रहा है, कितना काम हुआ है और किस स्तर पर काम हो रहा है। यानी कि जनता से छुपाया जा रहा है सच। बेरोजगारी का सच छुपाया गया, किसानों का सच छुपाया गया, देश की जीडीपी का सच छुपाया गया। इसके साथ ही साथ स्वास्थ्य सेक्टर जैसी चीजें जो बहुत जरूरी थी उनका सच छुपाया गया, और सच अब छुपाया जा रहा है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का। यानी कि पहले बेरोजगारी के आंकड़े छुपाए जाते थे, अब महामारी के आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। और पूरी तरह से अब लोक निर्माण विभाग ने जो बोर्ड लगा दिया, इससे साफ पता चलता है कि फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करना निषेध है। यानी कि सच नहीं पता चलना चाहिए। चलिए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि किस तरह से इस प्रोजेक्ट पर जनता सवाल पूछ रही है, विपक्ष सवाल पूछ रहा है, लेकिन सरकार जवाब देने को तैयार है। देखिए एक खास रिपोर्ट। पूरे देश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ मृतकों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। लेकिन चौंकाने वाली बात तो यह है कि केंद्र सरकार का ध्यान देश की जनता की तरफ नहीं है। केंद्र सरकार का ध्यान देश के अस्पतालों की तरफ नहीं है। केंद्र सरकार का ध्यान मरीजों की तरफ नहीं है, बल्कि केंद्र सरकार का ध्यान है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर। जी हाँ, वही सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जिसको लेकर इन दिनों खूब चर्चाएं देखने को मिल रही है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हजारों करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट को तैयार किया जा रहा है। और सवाल ये उठ रहा है कि 1,000 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट जो तैयार हो रहा है, अगर इतनी ही धनराशि देश के लिए अस्पतालों पर खर्च की जाती तो शायद देश के अस्पतालों की ये स्थितियां खराब नहीं होती। देश में लोगों की जो जिंदगियां गई हैं वो जिंदगियां नहीं जाती, और देश में जो परेशानियां देखने को मिल रही हैं वो परेशानियां भी दूर हो जाती। यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो देश इस वक्त बहुत ही मुश्किल घड़ी से गुजर रहा है। देश में वायरस का प्रकोप बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। यहाँ तक कि अगर बात करें तो देश के अंदर जो
नए वेरिएंट देखने को मिले हैं वो सबसे ज़्यादा घातक हैं और इससे पहले ये वेरिएंट किसी भी देश में अभी तक देखने को नहीं मिले हैं और WHO ने भी खुद इस बात की जानकारी दी है। वहीं अगर बात करें सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की, तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर न सिर्फ देश की जनता सरकार से सवाल पूछ रही है बल्कि विपक्षी पार्टियां भी सरकार से सवाल पूछ रही है। अब देखने को ये मिल रहा है कि सरकार ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की जो सच्चाई है उसको छुपाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया। सेंट्रल विस्टा पुनर्निर्माण परियोजना को लेकर आलोचनाओं के बीच केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने इंडिया गेट के पास निर्माण स्थल पर फोटोग्राफी और वीडियो रिकॉर्डिंग को प्रतिबंधित कर दिया है। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के पुनर्निर्माण स्थल पर साइन बोर्ड लगाए गए हैं जिसमें लिखा है फोटोग्राफी निषेध है, वीडियोग्राफी निषेध है। परियोजना को क्रियान्वित करने वाले CPWD के एक अधिकारी ने संपर्क करने पर इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। हालांकि अगर बात करें तो कोविड-19 महामारी के बीच सेंट्रल विस्टा पुनर्निर्माण परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लेकर सरकार को विपक्ष की ओर से आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच भारत भर में जिस तरह की स्थितियां देखने को मिल रही हैं वो भी किसी से छुपी नहीं है, लेकिन देखने को ये मिल रहा है कि भारत भर के कई नागरिक समाज समूह और पर्यावरण संगठनों ने बीते दिनों केंद्र से देश में कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र अपनी महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा पुनर्निर्माण परियोजना को रोकने की अपील की थी। 65 संगठनों द्वारा जारी किए गए बयान में केंद्र सरकार से 13,450 करोड़ रुपए की इस परियोजना को रोकने और सभी उपलब्ध संसाधनों का इस्तेमाल महामारी से निपटने में करने के लिए आग्रह किया गया था। आपको बता दें कि 13,450 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट में लगाए जा रहे हैं और कितनी हैरान वाली बात है कि हमारे देश की मदद इस वक्त विदेशी स्तर के लोग कर रहे हैं, यानी कि विदेशों से दवाइयाँ, ऑक्सीजन व अन्य चीज़ें बड़े स्तर पर आ रही है और सरकार का ध्यान केवल सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर है। वैसे आपको बता दें कि जो ताज़ा जानकारी के अनुसार कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर रोक लगाने की मांग से जुड़ी याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया। केंद्र ने हाईकोर्ट से कहा कि ये जनहित याचिका इस परियोजना को रोकने के लिए एक और कोशिश है जिसे शुरू से ही बाधित करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। केंद्र ने आरोप लगाया कि याचिका दायर करने की मंशा इस बात से स्पष्ट है कि याचिकाकर्ताओं ने इसी परियोजना पर सवाल उठाया है, जबकि दिल्ली मेट्रो समेत कई अन्य एजेंसियां राष्ट्रीय राजधानी में निर्माण कार्य कर रही हैं। आपको बता दें सेंट्रल विस्टा का जो प्रोजेक्ट है वो सीधे तौर पर कोर्ट में चला गया है, लेकिन केंद्र सरकार वहां भी अपनी सच्चाई छुपाने की कोशिश कर रही है और किसी तरह से इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की बात कर रही है। तो देखा आपने कि सरकार से सवाल पूछा जा रहा है लेकिन सरकार जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। और आपको यहाँ पर बता दें सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का जब मामला कोर्ट में पहुंचा तो सीधे सीधे कोर्ट ने इस पर प्रतिबंध लगाने की बात कर दी, यानी जो प्रोजेक्ट चल रहा है इस प्रोजेक्ट पर रोक लगाने की बात कही तो केंद्र सरकार छटपटा गई। केंद्र सरकार के लिए ये प्रोजेक्ट इतना जरूरी है कि 24 घंटे यहाँ काम होता है और केंद्र सरकार की तरफ से कई सारे हलफनामे दर्ज किए गए हैं, कई सारे हलफनामे जो है वहां पर बताए गए हैं जिसमें कहा गया है कि ये प्रोजेक्ट इससे किसी का कोई मतलब नुकसान नहीं हो रहा और जो यहाँ पर काम कर रहे हैं उनका स्वास्थ्य बीमा करवाया गया है और तमाम तरह से जो कोरोना प्रोटोकॉल है उन सभी का पालन किया जा रहा है। यानी कि आप ये देखिए कि सरकार जो है इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए हर तरह की बातें करने को तैयार है, लेकिन देश के अस्पतालों की स्थिति को सुधारने के लिए, देश के अस्पतालों को बेहतर बनाने के लिए नहीं काम कर रही है, उस पर जवाब नहीं देती है। देश की जनता जब सवाल पूछती है तो उस पर जवाब नहीं दिया जाता है। देश के बेरोजगार सवाल पूछते हैं उस पर जवाब नहीं देती सरकार। लेकिन ये प्रोजेक्ट जो है इस पर अगर कोर्ट ने रोक लगाने की जो बात कही तो सरकार की तरफ से हलफनामे दायर किए जाने लगे। यानी कि आप ये देखिए कि जो जरूरी बातें हैं, जो देश के जरूरी मुद्दे हैं, उन पर सरकार ने कभी नहीं बोला, सरकार ने छुपाने की कोशिश की। और अब इस प्रोजेक्ट को लेकर जब कोर्ट ने कहा कि इस पर रोक लगनी चाहिए तो केंद्र सरकार छटपटा गई। यानी कि आप ये समझिए कि सरकार के लिए ये प्रोजेक्ट ही बहुत ज्यादा जरूरी है, देश की जनता से कोई मतलब नहीं है।
देश के अस्पतालों से कोई मतलब नहीं है, ऑक्सीजन से कोई मतलब नहीं है, वेंटिलेटर से कोई मतलब नहीं है। स्थिति जैसी है चलती रहेगी, लेकिन प्रोजेक्ट नहीं रुकेगा, प्रोजेक्ट का काम नहीं रुकेगा और प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए सरकार एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। ये है सरकार, ये है मोदी सरकार, जिसने 2014 से 21 तक देश को अंधकार में रखा और अभी भी अंधकार में रखने का काम कर रही है। फिलहाल के लिए आज मुझे याद दीजिए, नमस्कार।